काला कद्दू तुम हमको यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार इसलिए बुलाए हैं क्योंकि अब हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। लास्ट बार तुमसे मिलना चाह रहे थे। क्या रे काला कद्दू, तुम सही में गांव छोड़ के जा रहा है? तुम इतना जल्दी हार कैसे मान सकता है? इतना डर लगता है मेरा बाबूजी से तुमको? मेरा बाबूजी तुमको धमकी दे दिया, हाथ पैर तोड़वा देगा, तो तुम डर गया? तुम अगर गांव से चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? जुआ कैसे खेलेंगे हम? हैं? अभी तो हमको और भी तुमसे सीखना है ट्रिक सब, और तुमको हराना भी है। हम कसम खाए थे एक दिन तुमको हराएंगे। आज तक तो हारे हैं, लेकिन एक दिन तो हम तुमको हराना चाहते थे। तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और मेरा आदत है, जो सपना हम देख लेते हैं उसको हम पूरा करके रहते हैं। अरे क्या करे लटूरा, इस गांव में मेरा एक बाप नहीं ना, दो बाप है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा दो बाप है? तुम तो कभी नहीं बताए कि तुम्हारा दो बाप है। ऐसे दूसरा बाप है कौन? अरे तुम्हारा बाप और कौन? अरे क्या बकवास करा? तुम मेरा भाई है, बाबूजी आज तक हमको नहीं बताए। अरे यार तुम्हारा बाप वैसा बाप नहीं है, तुम्हारा बाप पूरा गांव का बाप है ना। तुम्हारा ही बाप आदेश सुना है ना कि गांव से चले जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़वा देंगे। तो गांव से तो जाना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरा बाप अलग बोल रहा है कि अगर नहीं गए तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। तो क्या करे, गांव से जाना पड़ेगा। अरे यार तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरा घर पे चलो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे लटूरा तुम पागल है क्या? तुम्हारा बाप बोला गांव छोड़कर चले जाओ, अपना चेहरा मत दिखाना। और तुम कह रहा है कि तुम्हारा घर चले। अगर तुम्हारा बाप हमको देख लिया ना तो खाली हम नहीं, तुम भी गांव के बाहर जाएगा। मेरा बाबूजी हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमको कभी भी गांव से नहीं निकालेगा। हर बाप अपना बेटा का पाप छुपाता है, मेरा बाप भी मेरा पाप छुपाता है। हम इससे बराबर भी गलती कर चुके हैं, किसी को गांव में पता चला नहीं ना। चलो तुम मेरा घर पे। काश मेरा बाप भी तुम्हारा बाप की तरह होता, मेरा भी गलती को छुपाता। पर वो तुमको भगा रहे हैं गाँव से। अरे वो तुम्हारा असली बाप नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, भूखा लग रहा है, तुम सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? अरे नहीं कुछ खाए हैं, खाने नहीं दे पापा कुछ भी। जैसे ही घर गए बोले निकलो घर से बाहर। तुम ठीक कह रहे हो, हमको तुम्हारे घर चल कर रहना चाहिए और वहीं बैठ कर हम लोग जुआ खेलेंगे और तुमसे हम पैसा कमाएंगे। देखो तुम हंसते हुए कितना अच्छा लगता है। चलो मेरे साथ घर पे, बिरयानी खिलाते हैं तुमको। काला कद्दू तुम यहीं पे बैठो, हम बिरयानी लेके आते हैं तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। अरे बेटा, दो दो प्लेट बिरयानी लेके कहाँ जा रहे हो? एक प्लेट में न खाओगे? कोई आया है क्या घर पे? अरे नहीं नहीं बाबूजी, गुरुजी है ना, गुरुजी हमको बोले है खाना हमेशा दो थाली में खाना चाहिए। अरे काहे, उससे क्या होगा? अरे गुरुजी बोले है एक थाली से बदन पे लगेगा, दूसरा थाली से दिमाग में लगेगा। तुम एक थाली में खाते हो इसीलिए तुम्हारा बदन पे लगता है, दिमाग में नहीं लगता है। तुम दो दो थाली में खाओ तब तुम दिमाग में तेज हो जाओगे, आने वाला समय में मुखिया बन जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो एक ही थाली में खाते हैं। तो अभी हम सोचे मेरा दिमाग आजकल कम क्यों चल रहा है, हमको भी दो थाली में खाना पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा तुम जाओ खाओ, गुरुजी जो बोले उसको फॉलो करो, गुरुजी का सम्मान करो बेटा, जाओ। अरे हाँ हाँ बाबूजी, हम तो गुरुजी का सम्मान करते हैं और करेंगे। वो तो जो हरामी काला कद्दू नहीं था, वो हमको बिगाड़ दिया था, जुआ खिलाता था। हम नहीं तो ऐसे थोड़ी न थे, हम तो सुधरे हुए हैं। हाँ तुम तो मेरा आज्ञाकारी बच्चा है। जाओ जाओ बेटा जाओ, अच्छे से खाना और थोड़ा देर में सो जाना, समझे? खाना खाने के बाद सो जाना चाहिए, शरीर को आराम मिलता है। सारा दिन पढ़ाई करते हो ना तुम, हाँ खराब हो जाएगा बेटा, इतना भी मत पढ़ा करो, खेलना कूदना भी जरूरी है। अरे हाँ पापा खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन क्या करें, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना, मुखिया बनना है। हम आपका नाम रोशन करना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। अरे वाह बेटा वाह, हमको गर्व है तुम्हारे ऊपर। जाओ बेटा जाओ पढ़ाई करो। क्या रे लटूरा, क्या बोला था अपना बाबूजी को कि हम तुमको बिगाड़े हैं? तुम बेटा हमको बोलता हरामी काला कद्दू, और है तुम हरामी लटूरा। तो हमसे भी ज्यादा चतुर है रे, खाली देखने में सीधा साधा लगता है, पूरा अंदर से कड़िया है तुम, कड़िया। अरे अब क्या करे, तुम्हारे साथ रह रह के हम भी चालाक हो गए। चलो बिरयानी खाओ, गरम गरम लाया, मेरी माँ बनाती है, अच्छा टेस्ट होता है उसमें। चलो खाओ, दोस्त के घर का बिरयानी खा के देखो, मजा आ जाएगा। और बिरयानी खाने से पहले मेरे दिल का एक बात सुन लो काला कद्दू। अरे हाँ लटूरा, जो बोलना जल्दी बोलो, भूख लगा। हम बचपन से चाहते थे कि मेरा भी कोई भाई हो जो मेरे साथ रहे मेरा घर में, और हम उससे अपना सारा दिल का बात शेयर करे। आज लगता है वो कमी दूर हो गया है तुम्हारे आने से काला कद्दू, तुम मेरा भाई हो भाई। अरे हाँ लटूरा, वो तो हम है ही तुम्हारा भाई, और अभी एक भाई हम लोग का और होता तो और ज्यादा मजा आता। अरे नहीं, आप क्या कर सकते हैं? अरे यार हम घोड़ा कद्दू का बात कर रहे हैं, वो भी हम लोग का भाई है ना, तीनों दोस्त भाई है कि नहीं? अरे हाँ वो भी तो है, उसको तो हम भूल ही गए। आज रात में उसको भी घर पे बुलाएंगे पढ़ने के बहाने से, और कमरा बंद करके जुआ खेलेंगे तीनों भाई। क्या रे, तुम मेरा घर पे क्यों आया है? तुमको समझाए ना मेरा बेटा से दूर रहो, क्यों आया यहाँ पे? जुआ खेलने आया है? अरे नहीं नहीं चाचा जी, हम जुआ खेलने नहीं आए, वो तो काला कद्दू था जो हम लोग को बिगाड़ दिया था। हम क्या जुआ खेलेंगे, हम तो पढ़ाई करने आए हैं लटूरा के साथ घर पे। देखिए ना बैग भी लेके
आज से पहले तो तुम पढ़ाई करने घर पे नहीं आया था। अरे तो आज से पहले जुआ खेलते थे ना, अब दोनों भाई मिलकर पढ़ाई करेंगे। अरे वाह बढ़िया है, हम बोले थे मास्टर को काला कद्दू मेन जड़ है, उसको निकाल देंगे तो तुम लोग सुधर जाओगे। और देखो तुम लोग लाइन पे आ गए हो, पर इतना जल्दी आ जाओगे ये हमको नहीं पता था। खैर छोड़ो, जाओ बेटा अंदर बैठा है लटूरा, अंदर जाके पढ़ो। और सुनो बदमाशी मत करना, और पढ़ाई करके अगर थक जाओ तो सो जाना यहीं पे। तुम्हारा पापा का फोन आएगा तो बोल देंगे कि तुम यहीं पे सो गए हो। अरे चाचा जी चिंता मत कीजिए, मेरे पापा फोन नहीं करेंगे, उनको पैसा के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। अरे वो तो हमको पता है, जाओ बेटा तुम पढ़ाई करो जाओ। अरे लटूरा तुम्हारा पापा तो बुढ़बा का 1 नंबर का मुखिया कैसे बन गया? अरे पागल है क्या तुम, मेरा घर पे आके मेरा बाबूजी को पागल बोलता है, मूर्ख बोलता है। अरे हम वैसे नहीं बोल रहे, मेरा कहने का मतलब है हम खाली झूठ बोले पढ़ाई करने आए तो भरोसा कर लिया। इतना जल्दी भरोसा करेगा तो कैसे वो मुखिया बन के बैठा, हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। अरे मेरा बाबूजी के ऊपर डाउट मत करना समझे, मेरा बाबूजी बहुत चालाक है। तुम बच्चा है और मेरा दोस्त है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया। तुम कोई और होता ना तब देखता मेरा बाबूजी कैसे बात करता है, ऐसे नहीं मुखिया बन गया। अब मेरा बाबूजी को छोड़ो, चलो बैठ के तीनों भाई जुआ खेलते हैं। पैसा लेके आया ना अमीर बाप का भिखारी बच्चा। अरे लेके आए इस बार हम 10 रुपया। अरे 10 रुपया से क्या होगा है? अरे हम उसी से कमा लेंगे। अरे आज तक तुम कमाया, काला कद्दू किसी को ले जाने दिया? अरे आज हम जीत कर जाएंगे, क्योंकि आज हम अपना पैसा लेके आए ना। तुम्हारा पैसा से खेलते थे तो अच्छा से नहीं खेलते थे, लेकिन आज मेरा पैसा है, हम अच्छा से खेलेंगे, पूरा दिमाग लगा देंगे। मतलब हमसे पैसा लेके जानबूझ के हारता था तुम? नहीं हारते तो जानबूझ के नहीं थे, दिमाग उतना नहीं लगाते थे, उसीलिए हार जाते होंगे। आज पूरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा चलो चलो स्टार्ट करो। हाँ तो बोल काला कद्दू कितना रुपया का दाव लगाएगा? कौन है बाहर? लटूरा अंदर काला कद्दू है क्या? आवाज आ रहा काला कद्दू का? अरे पापा अंदर गोरा कद्दू जी है। अरे लटूरा इससे पहले तुम हमको इतना इज्जत कभी नहीं दिया, आज तुम हमको जी बोल रहा है। अरे चुप साले, नहीं तो देंगे गाली। मुंह से निकल गया ना, शांति से बैठो। अरे हम तो सुने थे मुंह से गाली निकलता है, तुम्हारे मुंह से रिस्पेक्ट निकल रहा है। अरे तुम लोग पढ़ाई कर रहे की बात कर रहा है? अंदर बैठ के आवाज आ रहा है। अरे पापा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसी का आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं कीजिए भूल जाएंगे। अच्छा अच्छा बेटा एक बार दरवाजा खोलो, हम देखेंगे कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। अरे पापा देख के क्या कीजिएगा? अरे खोलो ना, हमको देखना है। अरे नहीं पापा खोल नहीं सकते रूम, हम लोग कपड़ा खोल के पढ़ाई कर रहे हैं। कपड़ा खोल के पढ़ाई करे मतलब? अरे पापा गुरुजी बोले है कि कपड़ा खोल के पढ़ाई करो, इससे जो पढ़ोगे सीधा शरीर में लगेगा। कपड़ा के वजह से शरीर में नहीं लगता है, इसीलिए याद नहीं होता है, बीच में कपड़ा आ जाता है ना। गुरुजी बोले है नंगा होके पढ़ाई करो, हम दोनों नंगा बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम लोग हैं? क्या बकवास कर रहा है? नंगा होके पढ़ाई कर रहा है, दरवाजा खोलो हम देखेंगे क्या हो रहा है अंदर। अरे पापा आप भी डिस्टर्ब करते, रुकिए खोल रहे हैं। अरे गोरा कद्दू कपड़ा खोलो, खोलो कपड़ा। अरे चुप पागल, हम क्या कपड़ा खोलेंगे? हमको नहीं खोलना, हम क्यों नंगा होंगे दूसरे के सामने? अरे यार टी शर्ट खोलो ना, हम बोलेंगे बस ऊपर का कपड़ा खोलने बोला था, खोलो। और काला कद्दू तुम छुप जाओ। अरे यार हम तुमको पहले बोले थे तुम्हारा घर जाएंगे फंस जाएंगे, तुम्हारा बाप को उंगली बहुत है, अंदर आ जाएगा हमको मारेगा पकड़ के। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अलमारी में छुप जाओ ना, जाओ बेटा खोलो। अरे हाँ पापा खोल रहे, इतना समय लगता है तुमको दरवाजा खोलने में हाँ? अरे कपड़ा भी तो खोल रहे थे। अरे तुम तो बोला पहले से कपड़ा खोल के बैठे। अरे मतलब खोल रहे थे, खोले नहीं थे। अच्छा अच्छा अंडरवेयर तो पहने हुए हो। अरे पापा मेरा दिमाग घुटना में थोड़ी ना है, ऊपर है ना, इसीलिए मास्टर जी बोला है ऊपर वाला टी शर्ट खोल के पढ़ाई किया करो। अच्छा अच्छा ये नया ट्रिक होगा, हमको नहीं पता। चलो चलो बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, समझ में आ रहा है ना बेटा गोरा कद्दू तुमको? कोई दिक्कत तो नहीं ना पढ़ाई में? नहीं समझ में तो आ रहा था, बीच में आ गए ना तो भूल गए। अरे बेटा इतना जल्दी भूल जाओगे तो एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? हम नहीं आएंगे, पढ़ाई करो बढ़िया से, अब बात कम करो पढ़ाई ज्यादा करो। ठीक है चाचा जी। ठीक है बेटा लटूरा पढ़ाई करो तुम लोग, हम जा रहे सो रहे। ठीक है दादाजी। दादाजी हम तुम्हारा बाप है, दादा नहीं है। क्या बात है तुम्हारा बेका बेका बात कर रहा है, कभी 2 थाली में खाता है, कभी टी शर्ट खोल के पढ़ता है, कभी हमको दादा बोलता है। ये भी गुरुजी बोला है क्या बाप को दादा बोलने? हाँ पापा गुरुजी बोले है, दादाजी नहीं है तो क्या हुआ, ये मत सोचना दादाजी नहीं है। तुम अपने पापा के अंदर अपना दादाजी को देखो, तब तुमको अपना दादाजी नजर आएगा। हम आपके अंदर अपना दादाजी को देख रहे हैं, हम आपसे गले मिलना चाहते पापा, एक बार आपसे नहीं दादाजी से मिलिए हमसे। हाँ बेटा मिलो, अच्छा शिक्षा दे रहा है गुरु, मिलो मिलो।